हजारों लोगों की हलचल, ठंडी हवा में घुली बेचैनी और एक व्यक्ति का चिंतित चेहरा। तभी एक आदमी उसके पास आता है और हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, क्या यह तुम्हारा पहला अभियान है? वह व्यक्ति सिर हिलाता है। मैं कई बार डंगियंस और गेट्स में जा चुका हूँ, लेकिन किसी अनएक्सप्लोर्ड एरिया में यह मेरा पहला अनुभव। वातावरण में भारीपन महसूस होता है। सीन शिफ्ट। नरेटर बताता है कि यह जगह 100 सालों से भी अधिक समय से अनछुई है, जिससे यहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ साथ एंशियंट बीइंग्स के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भीड़ के बीच एक और बातचीत सुनाई देती है, लेकिन चिंता मत करो, हमारे अभियान दल का नेता मार्शल ली कबीले से है ना? दूसरा व्यक्ति थोड़ा ठहर कर कहता है, सुना है कि वह कबीले के कुलपिता का भाई है, तो निश्चित ही वह बेहद शक्तिशाली होगा। पहला व्यक्ति आंखें तिरछी करते हुए हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, ओह, तो तुम्हारा मतलब उसी से है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह धीमी आवाज में कहता है, हालांकि वह नाजायज बेटा है, लेकिन इतना कमजोर था कि उसे कबीले से ही निकाल दिया गया। मैं बता दूं मित्रों, यही हमारे स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। इसका नाम ली चेओल है। तभी एक सैनिक आता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए पूछता, और ली भी आगे बढ़ने के लिए कह देता है। ली मन में कह रहा होता है, ये शैडो स्वॉर्ड स्क्वाड जिसके साथ मैं चल रहा हूँ, इनके साथ मुझे अच्छा प्रतीत नहीं हुआ हो रहा। और वह अपनी पुरानी लाइफ को सोचते हुए कहता है कि एक समय था जब मेरे पास बहुत सारी उम्मीदें और सपने थे। वह समय जब मुझे पहली बार प्रतिष्ठित मार्शल ली कबीले का हिस्सा होने का महत्व महसूस हुआ, और जब मुझे स्टील चयन अनुष्ठान में सर्वश्रेष्ठ रैंक वाले हथियार द्वारा चुना गया। और मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं स्वीकृति प्राप्त करना जारी रखूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहूं, तो एक दिन शायद सभी लोग मुझे पहचान लेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर एक्सरे को दिखाते हुए कहता, मैंने पहले कभी इस तरह का माना पाठ नहीं देखा है। और वह बताता है कि वे जादू सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है, और यदि कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की कोशिश करता है तो उसमें स्थिरता की कमी हो। और वह कहता है कि युवा मास्टर ली चेओल के लिए चौथे स्थान पर पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ली मन में कहता है कि एक बार जब सबको मेरी हालत के बारे में पता चला, तो उन्होंने स्टील चयन अनुष्ठान में जो कुछ हुआ उसे महज संयोग या गलती बताकर खारिज कर दिया। और वह कहता है कि मैंने अपना पूरा दम लगा दिया, मैंने डॉक्टर को गलत साबित कर दिया और 25 साल की उम्र में 7वें स्थान पर पहुंच गया। मैं वास्तव में खुश था, भले ही मेरे भाई बहन नाबालिग के रूप में उस रैंक तक पहुंच गए। और वह कहता है कि यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। मुझे 30 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल दिया गया। अगर मेरे सबसे बड़े भाई न होते तो मैं शायद घर से एक लाश बनकर निकलता। अराजकता का समय हमारे ऊपर छा गया और अज्ञात क्षेत्रों का विस्तार हुआ और राक्षसों के आक्रमण अधिक होने लगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पेपर उड़कर ली के सर में टकराता है, जिसमें उसके पिता ली ताइशन का निधन की खबर होती है, जिसे देखकर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी शैडो स्वॉर्ड स्क्वाड के 2 बंदे आते हैं। ली उनसे पूछता कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढा, लेकिन वह पर्सन ली के बात को अनसुना करके एक लेटर देता है। और ली लेटर लेते समय मन में सोचता है कि यह शापित रक्त बीज मुझे कभी जाने नहीं देगा, है ना? लेकिन तभी उसकी नजर लेटर के साइन पर पड़ती है। वह मन में कहता है, कुलपति ली गुनसेओंग, क्या तीसरा भाई कुलपति बन गया? तो फिर सबसे पुराने के बारे में क्या? तभी वह पर्सन जाने के लिए मुड़ता है और कहता है, हम 1 घंटे में मिलते हैं। तभी ली उन्हें रोक कर पूछता है कि आखिरकार सबसे बड़े का क्या हुआ, लेकिन वह फिर से जवाब नहीं दे रहे होते। तभी ली के मन में सोचता है कि आखिरकार मुझे अज्ञात क्षेत्र की जांच करने का आदेश देने का क्या मतलब है, जबकि मैंने 10 साल से तलवार भी नहीं चलाई। मैं तो 7वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट भी हूँ। लेकिन तभी वह पर्सन पीछे मुड़कर कहता है कि क्या तुम आदेश का पालन करने से इनकार कर दोगे? और वह अपना हथियार दिखाते हुए कहता है, बिना किसी अच्छे कारण के ऐसा करने का मतलब है मौत है। और ली जवाब देता है, नहीं, मैं ये करूंगा। और अगले पैनल हम देखते हैं कि ली उनके साथ चल रहा होता है। तभी एक पर्सन कुछ देखकर चौंक जाता है और हम देखते हैं कि एक भूतिया सी बिल्डिंग, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और जैसे ही सभी अंदर आते हैं, वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां काफी ज्यादा स्केलेटन पड़े होते हैं। तभी एक पर्सन उन्हें खोज लेता है और वह उन पर हमला करने का आदेश देता है। और अगले ही पल एक पर्सन पर काफी जोर सा स्लैश लगता है और ली और उसके साथ में खड़ा पर्सन यह देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि हमला करने वाला पर्सन शैडो स्वॉर्ड स्क्वाड का था। और तभी वह उन पर भी हमला करते हुए कहता है कि तुम तो शुरू से ही मर चुके थे। और जैसे ही शैडो स्वॉर्ड स्क्वाड का पर्सन उस पर्सन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ली उसके पीछे से हमला कर उसे जख्मी कर देता है। और तभी स्क्वाड पर्सन कहता कि स्वामी, हमें आप सभी को यहाँ लाने का आदेश दिया गया था और तुम्हें यथासंभव सफाई से मारना। खैर, बेशक ये तभी होगा जब आप प्रतिरोध नहीं करेंगे। लेकिन तभी ली देखता है कि उसके घाव भर रहे होते हैं, इसलिए ली उस पर दोबारा हमला कर देता है। लेकिन इस बार उसका साथी आकर ली पर हमला कर देता है, जिससे ली काफी दूर गिरता है। लेकिन तभी ली पर एक और जोरदार हमला होता है, जिससे ली काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और वह मन में कहता है कि मैं इस तरह तो नहीं मारने वाला। और वह वहां एक वेपन ढूंढने लगता है। और जैसे ही उसे एक तलवार मिली, उसे पकड़ते ही वह तलवार गायब होने लगती है। और तभी वह पर्सन ली पर हमला करके वहीं उसका किस्सा तमाम कर देते हैं। लेकिन तभी ली की आंखें खुलती हैं और वह अपने को पास्ट में पाता है, जहां वह अपने को एक बच्चे के रूप में देखता है। और वह मन में कहता है कि यह क्या हुआ, मुझे मर जाना चाहिए था ना? क्या यह बात की बात है या कोई फ्लैशबैक? तभी उसके पिता उसका चाइल्डहुड नाम यंग रखते हैं और बटलर को ऑर्डर देते हैं कि अन्य बच्चों की तरह उसे एक दासी और कुछ छाया तलवार दस्ते के सदस्यों को रक्षक के रूप में नियुक्त करें और उसे 8वें बच्चे के साथ स्टील चयन अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कहें। तो बटलर कहता है कि क्या इसी वक्त, और बताता है कि वह तैयार नहीं है। और 8वीं मिस अभी भी कुछ महीने बड़ी है। और पटरियाच ली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यह कहकर वह यहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ली की शक्ल में 12 बजे होते हैं और वह मन में कहता है, हालांकि ये
क्या हो रहा है ये इतना वास्तविक है कि इसे केवल फ्लैशबैक नहीं कहा जा सकता। और वह कहता है कि अभी अभी हुई बातचीत, क्या ऐसा सचमुच हुआ था? और वह एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यह सच है तो क्या मैं सचमुच अतीत में वापस चला गया हूँ? और हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है कि अतीत में लौटने के कुछ महीने बाद सम्मानित मार्शल ली कबीले का विशेष दिन आ गया, जो था स्टील चयन अनुष्ठान। इस अनुष्ठान में कबीले के बच्चे अपने द्वारा चुने गए हथियारों के अनुरूप प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। मेरे पिता, जिन्हें दर्जनों ब्लेडों द्वारा चुना गया था, अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन गए। और मेरा सबसे बड़ा भाई, जिसे तलवारों, पुस्तकों और एक छड़ी द्वारा चुना गया था, वह अपने जादू और तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध था। और दुहक की बात है कि इस बार का प्रतिभागी मैं हूँ। तभी वहाँ ली यांग की हैंडमेड आती है, जिसका नाम मून गहवा है, और वह कहती है, ओह, हमारे प्यारे युवा स्वामी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। और वह मन में कहती है, वह एक नए वातावरण में है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, कितना परिपक्व है। और वह ली को गोद में उठाती है और कहती है, मुझे यकीन है कि आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह सुनकर ली भी मुस्कुरा देता है और अतीत को याद करते हुए कहता है, मेरी दासी मेरे लिए माँ की तरह थी, लेकिन मेरे दूसरे भाइयों की नफरत के कारण उसे निकाल दिया गया, और वह एकमात्र व्यक्ति थी जो मेरे अकेलेपन के कारण रोई और मेरे साथ रही। हालांकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और मैं इस बार किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई वहां आता है और पूछता है कि युवा स्वामी, तैयारियां पूरी हैं? तो मून ली की तरफ देखकर कहती है कि चले यंग मास्टर। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुलपति का रूम दिखाया जाता है, जहां बटलर कुलपति को बताता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके जवाब में कुलपति कहते हैं कि फिर चलो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुलपति के पीछे कई सारे मेड होती हैं, जिनमें से 2 के पास बेबी भी होते हैं। और जोरदार रोशनी के साथ वह सभी एक मैदान की ओर बढ़ते हैं, जहां एक व्यक्ति बोल रहा होता है कि तो यह है वह बच्चा है जो नाजायज बेटा और जिसे बाहर से लाया गया था। और हम देखते हैं कि यह सब वहां बैठे 4 लोगों कह रहे होते हैं। उनमें से पहली मार्शल ली क्लेन की मैट्रियार्क बैक ह्वायोन होती है, दूसरा सम्मानित मार्शल ली कबीले मंत्री ली जायहांगा, तीसरा सम्मानित मार्शल ली कबीले का पहला बच्चा ली म्योंगजंग, और चौथा सम्मानित मार्शल ली कबीले के तीसरे बच्चे ली गुनसियोंग होता है। तभी मंत्री ली जायहांगा कहता है, वह काफी छोटा है। तभी ली म्योंगजंग भी कहता है, मुझे याद नहीं कि हम में से किसी ने उस उम्र में इस अनुष्ठान में भाग लिया हो। तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कुलपति द्वारा स्टील चयन अनुष्ठान को शुरू किया जाता है, और कुलपति सबसे पहले सम्मानित मार्शल ली कबीले के 8वें बच्चे ली हुआ को बुलाते हैं। और कुलपति अपने जेब से एक ब्लेड निकालते हैं और हवा के अंगुली में एक छोटा सा कट लगते हैं, जिससे खून की कुछ बूंदों से रिचुअल आरंभ हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसे अत्यंत प्रतिष्ठा की अवशेष श्रेणी तलवार हाथीदांत तलवार द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है। तभी हम देखते हैं कुलपति तलवार को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, अब से हाथीदांत तलवार हवा की है। और हम देखते हैं कि सभी मैड हवा की माँ को बधाइयां दे रहे होते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यंग का अनुष्ठान शुरू करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये सुनकर लोगों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं कि ये वही है ना, बाहर से आई नाजायज संतान। दूसरा कोई कहता है कि एक कमीने को अनुष्ठान में भाग लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? और हम देखते उसके पिता उसको पकड़ते हैं। ली यंग के भी हाथों में एक छोटा कट लगाते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर फक्र है। और ली मन में सोचते हुए कहता है, तो अब समय आ गया है। अतीत में मुझे स्पष्ट प्रतिध्वनि एक स्वर्ग श्रेणी की तलवार द्वारा चुना गया था, और वह मन कहता है कि यदि ऐसा है तो और खून की बूंद जैसे ही टपकती है तो एक ब्लू कलर की लाइट निकलती है